नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देख दिल्ली का हाल। जी हाँ, प्रभा साक्षी का ये खास कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम दिल्ली में चुनाव है इसलिए लेकर प्रभा साक्षी आया है। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के ज़रिए हम लगातार ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का माहौल है और क्या समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दावे हैं उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। तो हम इस वक्त हैं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में और कहीं ना कहीं ये दक्षिणी दिल्ली में आता है। और इस वक्त जो एरिया है वो है मदनपुर, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच हम मौजूद हैं और जिस तरीके से गंदगी है और जिस तरीके से यहाँ पर आम बाज़ार सड़क पे ही लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि राष्ट्रीय राजधानी में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसमें कितनी सुधार की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं पूरी सड़क गंदगी से भरी हुई है, कोई कचरा लगा हुआ है और अभी तक कोई साफ़ सफाई का दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा मार्केट सामने की तरफ आप देखेंगे तो पूरा मार्केट अव्यवस्थित है। सड़कों पर ही कहीं ना कहीं ठेले लगे हुए हैं, सब्जी बेचे जा रहे हैं, फूल बेचे जा रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से दिल्ली में अभी स्थिति है। हालांकि चुनावी दंगल की शुरुआत हो गई है, कुछ दिनों में चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। और ये अंबेडकर नगर की जो सीट है फ़िलहाल आम आदमी पार्टी के कब्ज़े में है। 2013 से ये सीट आम आदमी पार्टी के कब्ज़े में है। अभी आम आदमी पार्टी के अजय दत्त यहाँ से विधायक हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अंबेडकर नगर जो सीट है, अंबेडकर नगर जो क्षेत्र है दिल्ली में, वहाँ की समस्याएं क्या है और किस तरीके से लोग अब दिल्ली सरकार से या दिल्ली में चुनाव में उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंबेडकर नगर सीट पर कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई हैं और जो नेताओं के वादे हैं उसमें कितना इनको दम दिखाई देता है। सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अंबेडकर नगर में क्या समस्याएं हैं, कितना काम हुआ है, इस पर बताइए। सर, नाम कपिल गुप्ता है और अंबेडकर नगर में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय दत्त जी हैं, बिल्कुल कूड़ा नहीं उठवाते हैं, ना सफाई कराते हैं। बारिश के समय यहाँ इतना पानी बढ़ जाता है कि हम लोग दुखी हैं अब इनसे। हम खुद चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार चेंज करे। आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं सर, सारी सुविधा जो मिलनी चाहिए, सिर्फ 2100 रुपये बांटने से काम नहीं चलेगा। जो डेली आदमी यहाँ से निकल रहा, धूल मिट्टी उड़ रही है, वो उन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाएंगे तो आपको 2-3 साल से यहाँ पर ये गंदगी ऐसे ही होती है। 2-3 साल से गंदगी लगी हुई है। रेगुलर डेली यहाँ पर रात को रेडी वाले इकट्ठा करके कूड़ा यहीं फेंक देते हैं, जिसका कोई ना पटरी बनती है। जब भी कोई यहाँ पर नेता आता है, जैसे पीछे भी केजरीवाल की यहाँ पर वो रैली निकली थी और बैठक हुई थी, तो उसके पहले 2 मिनट में यहाँ पर साफ़ कर दिया गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। देखेंगे करेंगे हो गया। पार्क में बगल में था, अभी परसों कोई केजरीवाल जी के नेता वगैरह आए थे, तभी एकदम वहाँ पर सफाई की कर गई है। उससे पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। जैसा चल रहा है बस चलने दो। बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की ओर से तो ये कहा जा रहा है ना कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको जो फ्री की सुविधाएं हैं वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो समस्याएं कुछ और बता रहे हैं। सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मेन चक्कर क्या है, फ्री के चक्कर में वही पड़ेगा जिसके घर में मेहनत करके कमाने खाने वाले नहीं होंगे। केजरीवाल जी के आने से पहले भी दिल्ली में सरकारें चलती थी और सब लोग अपना घर में खाते थे, कमाते थे, बिजली भरते थे, सब करते थे। लेकिन ये केजरीवाल जी के फ्री के लालच में वही इंसान पड़ेगा जो मेहनती नहीं होगा और हराम खाऊ होगा। हम लोग अपना बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, घर में राशन पानी भी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं है केजरीवाल से। जमीन पे क्या है, वो 2100 रुपये वाला माहौल है? सर, 2100 वाला कोई माहौल नहीं है। ये सिर्फ जैसे एक रात इलेक्शन से पहले दारू बढ़ती है, वैसे ही 2100 का पपलू लटकाया जा रहा है। क्या पंजाब में 1000 रुपये जो वादा किया था क्या मिले किसी भी सिटीजन को? आप बताइए, मेरा यही सवाल है। तो 2100 को पपलू लटका करके अगर इलेक्शन जीता जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी बात। अब एक आज ही बोला, कल पंडित जी को हम 18,000 रुपये सैलरी देंगे। अब केजरीवाल जी से ये पूछो हमारे दिल्ली में कितने पंडित हैं? अब कोई भी तिलक लगा के धोती पहन के पंडित बन जाएगा, वो पंडित जी हो गए क्या? अब ऐसे वो तो पर्ची भरवा रहे हैं ना कि चुनाव के बाद। सर, चुनाव के बाद तो है, लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे ये भैया हैं, ये अभी टीका लगा के धोती पहन के पंडित बन जाएंगे तो केजरीवाल जी ने 18,000 रुपये देंगे? सर, काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए। गद्दी पे बैठने के बाद कोई नहीं आता है। अभी तो हाथ जोड़ के सब आएंगे, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। बाद में सर कोई नहीं आता है। अब तो एमसीडी में भी जो आपने सफाई की बात की, तो एमसीडी में भी तो आम आदमी पार्टी है। सर जी, एमसीडी में हम तो यही कहेंगे अब बीजेपी को लाना है और एमसीडी में से भी यहाँ से केजरीवाल को भगाना है।
सर क्या वाकई फर्क पड़ रहा है? आप पॉल्यूशन को भी देख सकते हैं इस चैम्बर पे, क्या डेली रेन शावर की तरह यहाँ पानी बरसाया जा रहा है? आप बताइए सर, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस हिसाब से मार्केट है, माहौल है, गंदगी है, उस हिसाब से सफाई नहीं है। तो कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और देखा मतलब जो गुस्सा है लोगों में वो साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा है। लोगों की शिकायत है कि अंबेडकर नगर क्षेत्र में साफ़ सफाई नहीं हुई है और प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। प्रत्यक्ष हमने भी दिखाया है कि किस तरीके से सड़क के बीचों बीच कूड़े का ढेर लगा हुआ है और लोगों ने शिकायत भी की है कि यहाँ पर लगातार कूड़े सड़क पे जमा किए जाते हैं और कोई इसको हटाने के लिए सामने नहीं आता है। अंकल क्या माहौल है यहाँ पर कहेगा भाई, इलेक्शन का? हमें क्या पता, हम दुकान में बैठे, इलेक्शन का क्या माहौल है? मतलब साफ सफाई रहती है अम्बेडकर नगर में? तुम्हारे सामने तो हम ही देख लो ना, अरे आप देख लो, सामने पड़ी सफाई नहीं। कुछ काम हुआ है? क्या होगा यहाँ काम? होगा कुछ हो रहा है? क्या होगा काम यहाँ? आप क्या कहेंगे? तो भैया हम क्या कहेंगे, सब सही है, साफ सफाई हो रहा है, सारा काम कर रहे केजरीवाल जी। तो यहाँ तो कचरा, लोग कह रहे हैं कि कचरा पड़ा तो हुआ है। कचरा किसने नहीं करता? एमपी अगर विधायक उसका आता है, एमपी भी तो बीजेपी का है, क्यों नहीं कराता सफाई? उनका नहीं आता क्या? सांसद तो उनके भी हैं। फिर एक जन को हम गलती निकालेंगे तो अपने तरफ भी तो देखना चाहिए। सब वैसे किसी भी सरकार आए सब वही काम करे, अपनी जेब भरेगी बस, आम पब्लिक मरे। आप क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल है अम्बेडकर नगर में इस वक्त? अम्बेडकर नगर माहौल किसी तरह का भी नहीं है जी, सब तरह का माहौल ऐसे चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। कोई मुद्दे क्या है इस वक्त चुनाव में? मुद्दे तो आपको पता ही क्या होने हैं, सबको अपनी पार्टी को दर्शाना है, अपनी पार्टी को ऊपर दिखाना है, काम कोई करना नहीं है किसी तरह का। बीजेपी वाले लोगों को काम हुआ है? हाँ जी, लोगों का काम हुआ है। आम आदमी पार्टी वाले तो कुछ कर देते हैं, बाकी बीजेपी वाले तो सुनते भी नहीं है किसी की। अच्छा, आप क्या कहेंगे किस बारे में? यहाँ पे माहौल क्या है चुनाव को लेकर? आप यहीं के वोटर हैं दिल्ली के? जी, तो माहौल तो ठीक है, यहाँ बढ़िया है, दिक्कतें क्या क्या हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ साफ है, नाले साफ होते हैं, टाइम से कूड़ा उठता है, अच्छा, साफ सफाई भी होती है गलियों में, कारपोरेशन के लोग करते हैं सफाई। ठीक है। तो इस बार चुनाव होने जा रहा है, किस पर वोट देंगी, किस मुद्दे पर? भाई दे ही देंगे बस इसको। कोई काम उम हुआ है आपके लिए? हाँ, पहले नहीं बोलते हैं। क्या मिलता है सुविधा सरकार की ओर से? क्या मिलता है? हम तो यही भैया ये बड़ा करते हैं, साग सब्जी का थोड़ा। अच्छा, बिजली पानी सब मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा। और केजरीवाल ने 2100 रुपये देने की बात कही है। अच्छा, देंगे? हाँ, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले इस क्षेत्र में? सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और किस तरीके का कामकाज हुआ है पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए? नहीं हुआ काम, कोई काम नहीं हुआ। मतलब नाराजगी है? कागजों में ही काम है सब, अब काम दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत। अब सड़क का बनना चालू हुई है, सफाई सही नहीं है, नाले वाले वह सब भरे पड़े हैं। बिजली पानी प्रॉपर है? हाँ, बिजली पानी प्रॉपर। गर्मियों में पानी की समस्या यहाँ भी थी? नहीं, यहाँ नहीं थी। यहाँ नहीं। तो आप अम्बेडकर नगर में हैं हम इस वक्त और एक सज्जन व्यक्ति हैं हमारे साथ। ये देवली में पड़ जाता है? उस साइड में। हाँ, अच्छा, आप देवली में पढ़ते हैं लेकिन अम्बेडकर नगर में आप काम करने आते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों विधानसभाओं में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? मुद्दे तो सब कुछ ठीक है, वैसे तो जब से केजरीवाल आया है पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है और जो भी सुविधा है, लेकिन हमारे रेहड़ी पटरी वालों की कोई मतलब सुनवाई नहीं है। 35 साल हो गए बैठे हुए, 10 बार हमने ग्रीन पार्क जाकर फार्म भी भरे, सारा कुछ है, डॉक्यूमेंट भी हैं 35 साल के, सारा कुछ है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों का आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे कांग्रेस आई, चाहे बीजेपी आई, चाहे केजरीवाल आ गए। और मेरी उम्र 64 साल हो गई, मेरी पेंशन नहीं बंधी है, 60 साल के बाद पेंशन बन जानी चाहिए, वो पेंशन नहीं बंधी मेरी। किसने रोका है पेंशन बनने में? पेंशन तो एक राज्य सरकार ही देती है। भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार पेंशन देना ही नहीं चाहती है। आप आदमी पार्टी बोलती है कि भाजपा वाले रोक के रखे हुए हैं। ये तो कुछ भी जाना है, लेकिन ये राज्य सरकार के अंदर आता है, बुजुर्गों को पेंशन देना राज्य सरकार को देनी चाहिए, न केंद्र दे रही न राज्य दे रहा, कौन देगा? ठीक है। अभी 65 साल की उम्र में हमें काम करना पड़ रहा है, तो मतलब सुविधा तो केजरीवाल के उसमें पानी बिजली सब कुछ ठीक हो गया है,
लेकिन ये मुद्दा है क्या रेल कि पटरी वालों की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, ये मुद्दा है क्या कि बीजेपी आएगी तो पानी और फ्री की बिजली बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ चल रहा है माहौल? ये तो आने के बाद पता लगेगा कि भाई पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। ऐसे में कहने को कुछ भी कह दो, लेकिन ये पहले कहना गलत है कि बंद कर देगी या चालू रखेगी, क्या होगा। अगर बंद कर देगी तो दोबारा नहीं आएगी, और नहीं बंद करेगी आ जाएगी। हमारी मेन समस्या ये है कि हम 35 साल यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी रेहड़ी पटरी वालों की कोई सुनवाई नहीं है। आप यहीं के मतदाता हैं? हाँ जी। क्या समस्याएं क्या हैं? ये रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करना है, और क्या है। अच्छा, पानी, बिजली, साफ सफाई ये सब ठीक है? बिल्कुल, पानी है, बिजली भी है, कम आती है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, गर्मियों में पानी की समस्याएं थी? ठीक है, तो आप लोग शिकायत करते थे, क्या निवारण हो पाता था? कोई निवारण नहीं है उसका। तो कुल मिलाकर देखें तो अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में अभी? अभी तो सारी समस्या क्या है, रोड क्लियर नहीं है, मेट्रो अभी पूरी नहीं हुई है, और इसके बाद में यहाँ कोई रात को रहता नहीं, गार्ड वार्ड नहीं रहते, चोरियाँ होती हैं। सिक्योरिटी एक मसला है, मतलब कानून व्यवस्था। कानून तो सही है, जो आ जाए वो सही है, अब ये उसके ऊपर बात है ना। बिजली पानी? हाँ, बिजली पानी आ रहा है, पानी आ रहा है खूब, पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है। ठीक। आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में अभी? भैया हम यहाँ के हैं ही नहीं, यूपी के हैं। हमारे बाबा के क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ समस्याएं नहीं दिखती? हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, यहाँ समस्या का। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जो दक्षिणी दिल्ली का जो अंबेडकर नगर एरिया है, वहाँ पर हमारी प्रभा साक्षी की टीम पहुँची थी और हमने बातचीत करने की कोशिश की कि कहाँ किस तरीके का माहौल है, और लोगों ने कुछ समस्याएं बताई, कुछ लोगों ने केजरीवाल के काम से संतुष्टि जताई है, लेकिन जनता है ये सब जानती है और यही चुनावी नतीजों में सामने आएगा भी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।